करेंगे, कचरा नहीं गिरने देना, नहीं गिरने देंगे हम लोग कचरा। हम लोग मर जाएंगे लेकिन यहाँ पे कचरा नहीं गिरने देंगे। 5 गांव के यहाँ छठ होता है बगल में, नरही, नरवीरपुर, भदवा, ढंडिया, हर जगह के यहाँ आदमी के छठ व्रती करते। थोड़ा दूर पर हमारा सोन नदी है, यहाँ से स्वच्छ जल हमारा पूरा आरा टाउन के लिए हम लोग पानी जाता था, स्वच्छ जल यहाँ बनाकर। और यहाँ पर गंदगी की बाढ़ लगी हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का योजना माने कि चलाते हैं, और इसके बाद में माने कि हमारे गांव में इतना कचरा माने कि फैलाया जा रहा है कि क्या बताया जाए। बताइए, गांव के अगल बगल हम लोग जैविक खेती का भी अथी कर रहे हैं। इसके प्रदूषण से इसके बाद में माने कि हम लोग का ऐसा हो रहा है कि माने कि इतना प्रदूषित हो रहा है कि क्या बताया जाए। गांव में इतना माने कि हम लोग रहने लायक माने कि नहीं है। ना है कि जो शहर में जो हॉस्पिटल में बच्चा, जो शिशु बच्चा है, उसका बोरा में कस के डाला ले, बच्चा अथी कुत्ता फाड़ रहा है, दरवाजा तक ले जा रहा है। हम लोग रोज निहाया बिगे। अगर स्मार्ट सिटी की बात बोलते हैं, स्मार्ट गांव की बात बोलते हैं, तो हम सिटी के कचरा गांव में क्यों लाएंगे भाई? उसका अलग प्रावधान कीजिए। वहाँ जमालपुर में किए हैं व्यवस्था, वहाँ लेके जाइए इसको। जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें थाली में इतनी मक्खी हो रही है कि चारों पट्टी मक्खी हमारा छेक रहा है। यहाँ इतना गंदा महक रहा है कि आदमी के कलरा होगा, कलरा एगो तो आ रहा है कोरोना, और कलरा के सिवाय आदमी पूरा गांव नहीं जवार मरेगा। हम विरोध किए थे पूरा, तो बोले कि नहीं, पहले यहाँ मशीन बैठेगा और केमिकल द्वारा गलाया जाएगा, सब अलग अलग छांट के उसको अथी किया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, केवल कचरा डंप कर दिया। एकदम मुर्दा तहाक ले दुआरी पर पहुंचा देता, तो जितना हगल मुतल के अथी रहता उतना पहुंचा देता दुआरी पर। कैसे आदमी खाई है जी, कैसे रही? लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। एक तरफ जहां पे प्रधानमंत्री के द्वारा कचरे को साफ करके सफाई के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, चाहे वो गंगा नदी हो या फिर गांव का कचरा हो, सभी को साफ सफाई को लेकर के प्रेरित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरा जिला का कचरा इस गांव में ला करके ड्रॉप कर दिया जाता है। अब ये मौजूद है बहियारा गांव में, जहां पे लोगों की काफी समस्या है कि यहाँ पे कचरा को डंप किया जा रहा है, और ये जो गांव है यहाँ के लोगों को उस कचरे से परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच काफी गांव के लोग जुटे हुए हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 20 से 25 दिनों से लगातार आरा से कचरा को ला करके यहाँ पे डंप किया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया, कचरे को गाड़ी को खदेड़ दिया। लेकिन फिर भी समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहां के हॉस्पिटल का भी कचरा यहाँ पे ला करके ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए, लाइव तस्वीर के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये जो कचरा है पूरे एरिया में गिराया गया है। बगल में सोन नदी है, वहां पे भी कचरे का जो प्राथमिकता, आपको बता दें कि कचरा जो है यहाँ से बरसात के बाद वहां जाएगी, उसके बाद स्थानीय गाँव में भी कचरा पहुंचता है। लोगों का यह भी आरोप है कि हॉस्पिटल से जन्मजात बच्चे भी यहाँ से मिले, जिसको जो कुत्ता होता है वो उसको लेकर के गांव की तरफ भाग गया। चलिए, इसी बीच कुछ बहुत सारे ग्रामीण है और ये वार्ड सदस्य है इस गांव के, इनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दा है, क्या परेशानी है, समझते हैं। क्या नाम हो गया? दिलीप कुमार नाम है। क्या परेशानी क्या है, आप लोग हंगामा कर रहे हैं? परेशानी ये है कि ये स्वच्छ बहियारा था, जिसको कि दूषित कर दिया गया कचरा डंपिंग करने के लिए, और जिससे हम लोग के गाँव में बहुत सारा कीड़े मकोड़े प्लस मक्खी वगैरह आ गए हैं, जिससे कि महामारी फैलने की संभावना हो चुकी है। महिलाएं भी है गांव की, वो भी कुछ अपनी बात रखना चाहती है। क्या नाम हो गया चाची? मेरा नाम है सविता देवी। क्या क्या समस्या है कचरा को लेकर के? समस्या तो इतना है कि जो शहर में जो हॉस्पिटल में बच्चा, जो शिशु बच्चा है, उसका बोरा में कस के डाला ले, बच्चा अथी कुत्ता फाड़ रहा है, दरवाजा तक ले जा रहा है। हम लोग रोज निहाया बिगे। बताइए, आप ही सोच के देखिए, यहाँ इतना गंदा महक रहा है कि आदमी के कलरा होगा, कलरा एगो तो आ रहा है कोरोना, और कलरा के सिवाय आदमी पूरा गांव नहीं जवार मरेगा। इसमें कोई अथी नहीं है कि दो मत है। हम लोग मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन इसी सरधर पर मरेंगे कि जो कचरा नहीं गिरने देंगे, कोई हाल में नहीं गिरने देंगे। कचरा जो लगातार गिर रहा था, तो विरोध कब किया आप लोग? हम लोग जानने, हम लोग तो बाहर, कोई आदमी सबको तो बाहर रहता है, हम भी बाहर रहते हैं। बेटा लड़का रहता है बाहर, हम रांची लड़के यहाँ चल गए थे। जब ये लोग पर 2-3 गो मैंने महिला 20 आदमी एक दिन लगा, लेकिन वो लोग कहा कि हम जात दिए। हाँ, 7 तारीख के यहाँ आवेदन भी दिया हुआ है। केमिकल द्वारा गला के
इसको माने अथी करेंगे, यहाँ पर बैठ के खाना खिलाएंगे। हम यहाँ पर विरोध किए थे, हम पैक से भदवर हैं। यहाँ पर हम विरोध एसपी साहब, डीएम साहब के सब मैंने किए थे कि 5-10 वर्ष पहले आया था तो हम लोग नहीं गिरने दिए थे। बोले कि केमिकल से इसको खत्म कर देंगे, मशीन बैठाएंगे यहाँ पर, जैविक खाद बनाएंगे यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर बैठ के खाना खिलाएंगे। हम विरोध किए थे पूरा, तो बोले कि नहीं, पहले यहाँ मशीन बैठेगा और केमिकल द्वारा गलाया जाएगा, सब अलग अलग छांट के उसको अथी किया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, केवल कचरा डंप कर दिया गया। बताइए सर, यहाँ पर गांव में इतना हम लोग त्रस्त हैं कि क्या बताया जाए। बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का योजना माने कि चलाते हैं, और इसके बाद में माने कि हमारे गांव में इतना कचरा माने कि फैलाया जा रहा है कि क्या बताया जाए। बताइए, गांव के अगल बगल हम लोग जैविक खेती का भी अथी कर रहे हैं। इसके प्रदूषण से इसके बाद में माने कि हम लोग का ऐसा हो रहा है कि माने कि इतना प्रदूषित हो रहा है कि क्या बताया जाए। गांव में इतना माने कि हम लोग रहने लायक माने कि नहीं है। यहाँ तक ऐसा है कि गांव कचरा में जो बच्चा, शहर का जो नवजात शिशु ओवरसन या हाँ वो जो आता है माने कि इसमें आता है, डंप कर दिया जाता है। कुत्ता करके गांव में बारी बारी से लेकर दरवाजे दरवाजे गली गली घूमता है। तो ये परेशानी है लगातार जो आप लोग बता रहे हैं। एक चीज बताइएगा, कचरा को लाके गिराया गया, आप लोग स्टार्टिंग में जिस दिन डंप किया गया उस दिन विरोध क्यों नहीं किए थे? सर, अभी सतीश जी ने जो बात बोला, अभी सतीश जी ने विरोध किया गया था, जो जिला पदाधिकारी तक भी आए थे उसमें, लेकिन वो लोग बोले केमिकल से बोले कि आप लोग को बैठ के मैं यहाँ खाना खिलाऊंगा जी, उनके वक्तव्य यही था। बताइए क्या बोलिए। हाँ, इसी कारण ही मैंने आज बिहान करते करते हो गया है, और अब तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कचरा नहीं गिरने देना, नहीं गिरने देंगे हम लोग कचरा। हम लोग मर जाएंगे लेकिन यहाँ पे कचरा नहीं गिरने देंगे, नहीं गिरने देंगे एकदम। देखिए, लोगों का विरोध है साफ तौर पे कि जो कचरा यहाँ पे गिराया जा रहा है उसको लोगों को परेशानी है, और विरोध है, नहीं कचरा गिरने देंगे हम लोग। बहुत सारी महिलाएं आप लोग गांव में रहती हैं, खाना खाने समय, सोते समय स्मेल जाता है, यहाँ से बदबू जाती है। हाँ जाती है, बदबू जाती है। हाँ, बदबू के साथ साथ मक्खियों का अंबार लगा हुआ है। इसके बाद में पर्यावरण के ख्याल से भी देखा जाए, नदी से 50 मीटर की दूरी नहीं है माने कि यहाँ पर माने कि अथी करने के लिए। बताइए हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चलाते हैं। इसके बाद में सोन नदी जो है जाके गंगा में मिलती है। इसके बाद में बताइए, कुत्ता जो है माने कि सोन में भी ले जाकर कचरा फैलाता है, यहाँ से गंगा जी में दहकर जाता है। बताइए हम लोग किस हाल में जिएंगे? हमने के घर है, भीरी है रोड पर, वो रोड पर घर में बिक देता है। तकले दुआरी लेकर के कुत्ता घूम रहा है। ये सब छठ के साल में 2 गो पूजा होला, 3 गो मेला लागेला। अभी कचरा गिरी तो जवार का आदमी पर्व करने जाता है। देखिए, तो जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जो है लगातार है, और कचरा नहीं गिरने देंगे इसको लेकर के ग्रामीण मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण है, और गांव के लोगों की यही समस्या है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, वही अगर किसी गांव को गंदगी के पूरे में ढकेल दिया जाए तो कहां से वो जाएगा। वही दूसरी तरफ आपको हम दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है उस पे भी मक्खी जो है वो पूरी तरह से बैठी हुई है। और यहाँ देखिए, ये जो गाड़ी है इस पे मक्खी जो है वो बैठी हुई है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से यही मक्खी गांव के तरफ भी, देखिए गाड़ी है, यहाँ पे मक्खी जो है वो पूरी चारों तरफ से, कचरा के बगल में सड़क के पास जो निकली हुई है वहां पे गाड़ी लगी हुई है और इस पे मक्खी बैठ गई। यही मक्खी गांव में भी पूरी तरह से अपना कब्जा की हुई है। खाना खाते समय या फिर सोते समय पूरे घर पे मक्खी का भी कब्जा हो गया है। इसी बीच कचरे को लेकर के जो है स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जहां स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, वही दूसरी तरफ यहाँ पे कचरा को गिरा देना स्थानीय प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। अब स्थानीय प्रशासन से लोगों ने अनुरोध किया है, देखना होगा आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो सामने का जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि सोन नदी है, और इसी गांव में 5 गांव, इसी घाट पे 5 गांव का छठ पूजा भी होता है। सामने नदी है, और वही दूसरी तरफ जहां कचरा का ढेर लगा हुआ है, नदी से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पे कचरा का ढेर स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगा दिया गया है। देखिए, सामने जो है वो नदी है, आप चारों तरफ से देख सकते हैं, और यहीं पे छठ घाट भी होता है। देखिए, जो समस्या है कचरा का वो लगातार बरकरार है। प्रशासन के द्वारा भी ये बगल में यहाँ पे थाना भी बनाया जा रहा है, और इसी बीच गाँव का जो कचरा का समस्या है बीते
बीते 25 दिन 30 दिन से 1 महीना से यहाँ पे कचरा डंप किया जा रहा है। समस्या जो है गांव का है, आप लोग स्थानीय क्या कहिएगा? जी नमस्ते। हम भोजपुर जिला से डीएम साहब से आग्रह कर रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे गांव में जितने भी कार्यस्थल है इसको विभिन्न तरीका से प्रदूषण किया जा रहा है। सर को भी पहले बता दिया गया, अवगत करा दिया गया पूरे गांव के माध्यम से। ये हमारे नदी में छठ प्रति लोग करने आते हैं, यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में छठ करने आते हैं। एक टूरिस्ट प्लेस है, यहीं पर है 500 मीटर यहाँ से हट के। और यहाँ पर इसको बार बार माना करने के बावजूद भी यहाँ से आरा से, अगर स्मार्ट सिटी की बात बोलते हैं, स्मार्ट गांव की बात बोलते हैं, तो हम सिटी के कचरा गांव में क्यों लाएंगे भाई? उसका अलग प्रावधान कीजिए। वहाँ जमालपुर में किए हैं व्यवस्था, वहाँ लेके जाइए इसको। ये जो अच्छा जो सवाल आ रहा था कि बच्चे को, जन्मजात बच्चे को डंप कर दिया गया था, इससे यहाँ से कुत्ते लोग खींच के गांव में पूरे लेके चले गए। मुर्गा मुर्गी कुत्ता बाल बच्चा जो भी नवजात बच्चे जो है उसको लेके गए हैं। माने हम लोग कल प्रदर्शन किए, शांति प्रदर्शन किए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम लोग को आश्वासन दिया है कि अब नहीं आएगा यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी अपना कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं चलिए देखिए जो कचरा है और भी लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। ग्रामीण है, क्या नाम हो गया? हरिनारायण पंडित। क्या परेशानी क्या है? कचरा से परेशानी बा, माखी तंग करता, बैठल तंजे जहाँ एकदम कुकुर लेखा माची नोचे लगाता, बदबू गांव तक पहुंच जाता हाँ है। बदबू पूरा तक ले। हमने कहते खाइल दुलम होल बा। एकदम मुर्दा तहाक ले दुआरी पर पहुंचा देता, तो जितना हगल मुतल के अथी रहता उतना पहुंचा देता दुआरी पर। कैसे आदमी खाई है जी, कैसे रही बोली? अब रउआ सबनी के मान लेते कि सरकार यही खातिर अथी करता, गली गली बढ़ावता कि आदमी ठीक से रहे, तो कैसे आदमी रही? ऐसे तो मान लेते कि कोरोना से आदमी मरता नु, तो ऐसे ही मर जाए आदमी है ना, तो सरकार अथी कर दो पूरा पब्लिक के मर जाए आदमी, क्या करो? कचरा से हाँ कचरे के चलते मर जाए आदमी, अब क्या करी? देखिए कचरा जो है गांव में डंप किया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोग काफी परेशान है। जो इसका स्मेल है, बदबू है, वो भी गांव तक पहुंच रहा है। खाना खाने के समय अगर बदबू हो कचरा का, तो वो भी लोग खा सही से नहीं पा रहे हैं, रात में सही से सो नहीं पा रहे। लगातार यहाँ कचरा का डंप जो किया गया, उसका मक्खी जो है चारों तरफ से उड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे। क्या क्या समस्या देख रहे हैं? यहाँ समस्या ये है कि पूरा कचरा से गंदगी इतना बढ़ गया है कि कहने लायक नहीं। जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें थाली में इतनी मक्खी हो रही है कि चारों पट्टी मक्खी हमारा छेक रहा है। यहाँ से गंदगी ले जाकर मक्खी हमारा प्रदूषित कर रहा है खाना को। हम लोग खाना ढंग से नहीं खा पाते हैं। यहाँ से नवजात बच्चे के लाश लेकर बच्चे के कुत्ता पहुँच रहा है, हर घर के पास ले जाकर छोड़ देता है। यहाँ से गंदे ठोंगा जो पॉलीथीन में है उसमें गंदगी ले जाकर द्वार पर ले जाकर कुत्ता छोड़ रहा है। आदमी यहाँ कैसे जिएगा? 5 गांव के यहाँ छठ होता है बगल में, नरही, नरवीरपुर, भदवा, ढंडिया, हर जगह के यहाँ आदमी के छठ व्रती करते। थोड़ा दूर पर हमारा सोन नदी है, यहाँ से स्वच्छ जल हमारा पूरा आरा टाउन के लिए हम लोग पानी जाता था, स्वच्छ जल यहाँ बनाकर। और यहाँ पर गंदगी की बाढ़ लगी हुई है। जो अब गंदगी कचरा को डंप किया जा रहा था, आप लोग विरोध नहीं किए? सब शुरुआती दिनों में आया तब? नहीं, पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत विरोध किए, बाकी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और बगल में हमारा थाना बन रहा है, चांदी थाना। 2 साल पहले भी डंप होने वाला था कचरा, जिसको हम लोग रोक लगा दिए थे। आया था उसी समय गाड़ी घुमा दिए थे। तो इस बार क्यों नहीं रोक पाया, क्या कारण था? इस बार क्या हुआ कि डीएम साहब आए और पता नहीं कैसे परमिशन दे दिए और गिरना स्टार्ट कर दिया। उस के परमिशन से यहाँ पे? हाँ, उसके पहले भी हम लोग रोक लगाए थे। जब गिराने के स्टार्ट हुआ उस समय भी रोके थे। तो उस समय क्या हुआ कि छठ पूजा था, तो उस समय रुक गया। उसके बाद फिर छठ के बाद रात को भी गिराना स्टार्ट कर दिया सब। चलिए और भी लोग से हम बात करते हैं कि क्या क्या उनका है। बताइए क्या कर रहे हैं? अभी आप ही बताइए कि अभी सबके शरीर पर कितना मक्खी लगा है। माखी खाना बजाएगा तो क्या दिक्कत होगा? जहाँ माखी बैठा वहाँ भोगता है, तुरंत मिनट में नहीं लगता है। वो माखी में क्या पीलुआ पैदा होता है उसमें। आप बताइए उसमें क्या मरेगा कि जी आदमी? आप ही बताइए। कचरा से जो परेशानी है, लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं, प्रशासन से कंप्लेन किए, किसी अधिकारी से कंप्लेन किए हैं? कॉलेज से तो हम लोग कर रहे हैं लोग। कल सुबह 10 बजे 11 बजे तक हम प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ सुनवाई हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं। आज भी गाड़ी आई थी कचरा की? अभी कहाँ, अभी लेके आने वाली है, अभी नहीं आया है। आज नहीं आया है। कल हम लोग रुके हैं तो आज नहीं आया है। हाँ, और बोले रहे थे कि कचरा यहाँ पर जो नगर निगम के साहब हैं कि गिरेगा। हम लोग बोले कि नहीं गिरेगा, तो बोले कि गिरेगा। और हम लोग घेराव किए
तो लिखित भी मांगे हैं, तो वो लिखित नहीं दिए, कहे कि साहब अथी पर हैं छुट्टी पर, हम आए हैं, जो भी कर्मचारी आया है दूसरा आया है था। हम लोग बोले तो वो लोग थाना प्रशासन किए, जो इंचार्ज हैं दरोगा, वो बोले कि चलिए थाना पर 5 आमदी के बुलाहट हुआ और का बात हुआ हम लोग का जानकारी नहीं है। बाकी आज सुबह नहीं गाड़ी आया है, रात में भी कचरा ला करके डंप कर देते हैं। हाँ रात में कचरा 1-2 गाड़ी गिरा हुआ है। हाँ चलिए देखिए, कचरा की जो समस्या है वो लोगों के लिए काफी जीवन और मरण की समस्या बन गया है, क्योंकि कचरा के बदबू के कारण लोग न सही से सो पा रहे हैं न सही से खा पा रहे हैं। इसी बीच लोगों ने अधिकारी को भी चेताया कि अगर यहाँ पे कचरा गिराया जाएगा तो हम लोग अब गाड़ी को भी घेरेंगे और साथ ही साथ सड़क पे भी उतरेंगे। इसी बीच अभी 2 दिनों से कहा जा रहा है कि कचरा गाड़ी नहीं आया, लेकिन रात को शायद कचरा यहाँ पे डंप कर दिया गया है। देखना होगा आगे चल के प्रशासन क्या कार्रवाई करती है कचरा को लेकर के। लेकिन स्थानीय लोगों का जो मुद्दा है वो लगातार बना हुआ है कि यहाँ पे कचरा डंप करने नहीं देंगे, क्योंकि पूरे गांव में माहौल जो है वो गंदगी का और बदबू का फैल रहा है। जहां एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वही दूसरी तरफ अगर किसी गांव में गंदगी को फैला दिया जाए तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार पे भी खड़ी होगी। अब देखना होगा जिलाधिकारी क्या कुछ करते हैं इस बाबत में, लेकिन गांव के लोगों की समस्या अभी भी बरकरार है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।